जब कंस मारा गया तो उसके शरीर से सिर से मुकुट गिर गए। हरिश्री जी ने कहा, हरिश्री जी कहते हैं कि यह दुष्ट अपने पिता के रहते वह मुकुट जबकि उग्रसेन को देना चाहिए था, यह अपने सर पर रख लिया। इसलिए भगवान ने कहा तुम्हारे जो मस्तक मुकुट रखा है मुकुट उग्रसेन का है, इसने गिरा दिया। भगवान ने कहा गुरु तुम नहीं हो, मामा भले हो, गुरु मैं हूं, इसलिए मेरे शरण में आओ। भगवान ने सोचा कि मेरे चरण से, हरीश्वर जी कहते हैं गंगा जी निकली है, मेरे शरण में आएगा मेरा मामा तो उसका उद्धार हो जाएगा। सभी वेद उपनिषद मेरे चरणों से निकले हैं, इसलिए अपने चरणों में घसीटे और कंस मारा गया। भगवान कंस की रानियों को उपदेश दिया आत्मज्ञान का, उसका सभी क्रियाकर्म हुआ और कारागृह में जाकर के अपने माता पिता को बंदीगृह से मुक्त किए। उग्रसेन को राजगद्दी दिए क्योंकि कोई वंशी वहां पर उस राजगद्दी पे नहीं बैठ सकता था, क्योंकि जाति महाराज का शाप था। अब गए तो अपने माता पिता को प्रणाम किए। माता पिता के चरणों भगवान ही प्रणाम करते हैं, भगवान राम भी करते थे। प्रात होत रघुनाथा मात पिता गुरु नाव ही माता। लेकिन हम लोग लज्जा करते हैं, क्या प्रणाम करें, सब कुछ तो ही है। गुरु माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। बड़ों को प्रणाम करने से कुछ मिलता है। अभिवादन शीलस्य नित्यं बुद्धिर्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। बड़ों को प्रणाम करने से आयु बढ़ती है, विद्या मिलती है, यश मिलता है, बल मिलता है। अरे झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। लेकिन लोग ऐसे ऐसे लोग हैं अकड़ कर चलते हैं कि मैं इनके चरण में कैसे अपने सिर को झुकाऊं, कैसे प्रणाम करूं। अरे उसमें सिर झुकाने से आशीर्वाद ही मिलेगा, आयु बढ़ेगी, विद्या मिलेगी, यश मिलेगा, बल मिलेगा। भगवान कृष्ण नंद बाबा और सभी ग्वाल बालों को अनेक का हीरा जवाहरात में देकर के वस्त्र देकर के विदा किए। नंद बाबा के आंखों से इतनी आंसू की धारा निकली कि भगवान कृष्ण का वस्त्र कृष्ण बलराम का भीग गया वहां पर किए। इसके बाद गर्गाचार्य कुल पुरोहित मिलकर के उनका जनेऊ संस्कार किए। भय कुमार जबहि सब भ्राता और दीन जनेऊ मात भ्राता। तब उनका जनेऊ संस्कार हुआ। इसके बाद कृष्ण बलराम अब सांदीपनी मुनि के आश्रम में शिक्षा के लिए प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि जब तक कोई सद्गुरु की सेवा नहीं करता तब तक वह किसी प्रकार का विद्या पाने का अधिकारी हो जाता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कश्यप गोपी सांदीपनी मुनि के पास क्षिप्रा नदी के किनारे अवंतीपुर जैन में जो पड़ता है वहां पर शिक्षा लेने के लिए प्रवेश की। जबकि सभी विद्या भगवान से निकलती है, लेकिन फिर भी भगवान जीव को शिक्षा देते हैं। इसलिए भगवान यहां पर संदीपनी मुनि के आश्रम में गए और 64 दिन में ही 64 कला के ज्ञाता हो गए। जैसे भगवान राम ने थोड़े समय में, क्योंकि सब तो इनकी स्वास्थ्य से निकली है, वेद विषद पुराण शास्त्र सब निकला है, तो पढ़ने क्या जरूरत है। लेकिन संसार को शिक्षा देते हैं कि चाहे ब्रह्म कोई भी हो वो भी अपने गुरु की सनिकता में जाकर के शिक्षा प्राप्त करता है। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई अल्पकाल विद्या सवाई जाकी सहज श्वास सुधचारी सो हरि पटे कौतुक भारी। ये तो भगवान का कौतुक है,
वहां पर जाने पर सुदामा से मित्रता हुई। अब भगवान कृष्ण एक दिन बहुत ही दुखी दिखाई देने लगे। सब प्रकार का भोग वसुदेव और देव की प्रस्तुत करते थे, लेकिन मां का वो माखन रोटी वो भूलता नहीं था, बार बार उनको याद करते थे। तो उन्होंने एक दिन अपने मित्र उद्धव को बुलाया। उद्धव और कृष्ण जो है एक ही ढंग के हैं, मतलब उनकी बनावट में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण वसुदेव के पुत्र है, उद्धव देवभाग के पुत्र है। अभी देखेंगे कि जब ब्रज में जाएंगे तो वहां गोपियां ग्वाल बाल सब भ्रमित हो जाएंगे। इस तो नहीं आ गया। विष्णु नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सप्तमा। विष्णु अध्वंस में मंत्री पद पर आसीन महाभाग उद्धव कृष्ण के दैत सखा थे और साक्षात बृहस्पति के शिष्य थे। बुद्धि में सबसे उत्तम, लेकिन उनको अहंकार था। ब्रह्म ज्ञानी थे। उनको शिक्षा देने के लिए भगवान ब्रज में भेजना चाहते थे। गच्छोद्धव ब्रजम सौम्य गच्छोद्धव ब्रजम सौम्य पित्रो पितिमावह गोपीना मद्गाधीना मत्संदेह मोचय। हे उद्धव, तुम जाओ गोपियों को, मेरे माता पिता को वह संदेश दे दो, क्योंकि अपने मन को मुझ में अर्पित कर चुकी थी, एक क्षण भी नहीं रह सकती थी। उद्धव को बुला करके भगवान कृष्ण संदेश भेजने के लिए कहा। भगवान कृष्ण की आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। उद्धव को वही रथ दिया जिस रथ पर बैठ करके मथुरा आए थे। अपना पीतांबर पहना दिया, मोर मुकुट लगा दिया, बांसुरी दे दिया, कलिया काली कंबल रख दिया कि गोपियां जो है किसी से बात नहीं करती पुरुष से, इसलिए देखेगी तो समझ जाएगी कि भगवान कृष्ण के पुत्र हैं। उद्धव लेकर के चले भगवान, अरे रथ पर जब चले तो इस समय से उनको सभी आगे भाव दिखाई प्रारंभ कर दिया। चले मथुरा से जब उद्धव वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझकर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम। इधर उद्धव जा रहे हैं, उधर जसोदा मैया के आंगन में कौआ आके बैठा है। माँ जसोदा कह रही है कि हे कौवे, अगर मेरे कन्हैया का संदेश आएगा, क्योंकि कहकर गया था परसों आ जाऊंगा, अभी तक आया नहीं, तो तुम्हारा ठोर सोने से बढ़वाऊंगी, दूध भात खिलाऊंगा। जैसी माताएं आज भी कहती है। उद्धव का रथ ब्रज में पहुंचा। सभी ग्वाल बाल दौड़ते आए। कनुआ आ गया, कन्हैया आ गया, मेरा लाला आ गया, सब आ गए। सब लोग दौड़ते हुए आए कि मेरा कृष्ण आ गया। गए, लेकिन भाव को देकर के पहचान गए कि मेरा कृष्ण होता तो नीचे आता, ये मेरा कृष्ण नहीं है। भाव से जब ग्वाल बाल आए तो ग्वाल बालों से उद्धव ने पूछा कि नंदालय कहां पर है, जहां पर नंद जसोदा रहते हैं। ग्वाल बालों ने कहा, देखो उद्धव, जो जल की धारा निकल रही है ना, उसी जल की धारा पकड़ कर चले जाओ। ये जहां अंत होगा वही नंद बाबा जसोदा का घर होगा, और कोई जल की धारा नहीं है। ये नंद बाबा जसोदा के आंसू की धारा है। तो घबरा गए, इतना बड़ा प्रेम। गए वहां,
नंद बाबा देखा, दौड़ करके आए, मेरा कन्हैया। लेकिन बाद में देखे तो उद्धव जानते थे, उद्धव को लाए, स्नान कराया, वस्त्र पहनाया। यहां तक था कि नंद बाबा जसोदा के पास उद्धव को भोजन कराने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि जिस दिन से कन्हैया ब्रज में गया उनके यहाँ चूल्हा ही नहीं जला था। गए, अनेक प्रकार के स्वागत सत्कार हुआ। नंद बाबा ने पूछा, मेरे वसुदेव, देव की कैसी है? और क्या जो ब्रज की प्राण थे, प्राण बल्लभ, गिरिराज पर्वत, ब्रज की वन, दिया, गाय, सब मानने वाले प्रभु क्या यहाँ आएंगे? हे उद्धव, एक दिन मैं देखी कि मेरा कन्हैया बांसुरी बजा रहा था, रात भर बांसुरी बजाता रहा। मैं सुबह जब रोटी लेकर गई तो वह दिखाई नहीं दिया। एक दिन वह पालने में झूल रहा था, मैं रात भर झुलाती रही, सवेरे देखी तो वहां नहीं दिखाई दिया। भगवान के प्रेम को देख करके उद्धव ने कहा, नंद बाबा, आपके और मां जसोदा के भाग की कोई सीमा नहीं है। आप लोगों के चित्त में जो कृष्ण के प्रति प्रेम है, अनुराग है, वह बहुत बड़ी तपस्या का फल है। लेकिन आप जानते हो कृष्ण कौन है? यह पूरे विश्व की योनि है, सबके मूल है, इन्हीं सबकी उत्पत्ति होती है, सबके हृदय में ये विराजमान है। यस्मिन् जन प्राण वियोग काले क्षणम समावेश मनो विशुद्धम। अगर अंतिम समय में इनका ध्यान कर लो तो मुक्ति मिल जाती है। इसलिए जैसे काठ में अग्नि रहती है, उसी तरह ये है, न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादय नात्मीनो न पश्चापि न देहो जन्मएव च। न किसी के माता है न पिता है, ये सबके मूल है, ये पूर्ण ब्रह्म है। इसलिए उनका ध्यान करो। अब इस बात को सुनकर के नंद बाबा ने कहा, ये तो अभी बंसी बजा रहे थे, मैं देखा कि सुबह बंसी बज रही थी और जब मैं गया वहां सामने कदम पे बज रही थी बंसी, लेकिन गया तो कुछ दिखाई नहीं दिया। और हे उद्धव, जब मैं बैठता हूं तो मेरा कनुआ लगता है मेरी दाढ़ी खींच रहा है। यशोदा मैया कहती है, बांसुरी की आवाज को सुन करके एक दिन मैंने रोटी लेकर के इनके पास गई, माखन रोटी इनके पास गई तो और जैसे ही मैंने माखन रोटी दी, उसे एक कौवा आया और कौवा हाथ से लेकर के रोटी भाग गया। उसी समय लगे लौटने, वहां पे लौटने लगे और कहा, जब तक मेरी अपने उस कौवे से माखन रोटी लेके नहीं आऊंगा तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। दूरी धरे अंग सोहत श्याम जू, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पे जनिबा जत पीरी कछोटी, बाछबी को रस खान बिलो, कतवारतिका मैं कला निधि कोटी, काग के भाग का कहियो, हरि हाथ से ले गए माखन रोटी।
हे उद्धव, यह लीला को याद करते हुए लगता है मेरे शरीर में प्राण नहीं रहा। अरे उद्धव, एक दिन अपने कन्हैया को मैं रस्सी से बांधा, ये मटकी को फोड़ दिया। उस समय अपने कन्हैया को मैं रस्सी से बांध दिया, लगता है इसीलिए यह छोड़ करके ब्रज चला गया। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, देखो चाहत कमल नयन को, निस्दिन रहत अखियां हरि दर्शन की प्यासी। केसर तिलक, केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी ने लगाए त्याग तिल सम, नारी गई फांसी। इस तरह हे नंद बाबा, एक पल भी उनके बिना बीतना मुश्किल हो रहा है। हर जगह जहां देखिए तहां कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, उनके देखने के लिए आंख तरस रही है। नंद बाबा यशोदा मैया और अरे उद्धव जी यशोदा मैया और नंद बाबा के चरणों में प्रणाम किए, कहा धन्य है मां। इसके बाद स्नान करने के लिए जमुना जी के तट पर चले गए। इधर गोपियों के नित्य का नियम था, वह आती थी और भगवान नंद बाबा के यहाँ प्रणाम करने के लिए, कि भगवान कहकर गए थे कि मैं कल जा रहा हूँ, आज जा रहा हूँ, कल धनुष जग देखूंगा, परसों आ जाऊंगा, तो मेरे प्रभु आए कि नहीं आए। इस जग को देखने के लिए, अरे इसको देखने के लिए गोपियां नित्य जाती थी नंद बाबा के यहाँ, नंद भवन में प्रणाम करती थी। हो सकता है मेरे प्रभु आ गए। तो उस समय जब गई तो कंस का रथ देखा। कंस के रथ को देख करके समझ गई, अरे कंस अब क्या बाकी है। मेरे प्रीतम को लेकर के अक्रूर जी मेरे प्रीतम को लेकर के मथुरा चले गए, अब क्या बाकी है। अरे कंस, कोई कहते एक बार कंस का रथ है, तो कंस तो मारा गया, अब क्या अपना पिंडदान करवाना चाहता है। किम साधयिष्यत् श्वेतपेतस्य निष्कृति, कंस तो मारा गया है, क्या अपना पिंडदान कराने के लिए रथ को भेजा है। गोपियां आपस में इसका वार्तालाप कर रही थी। उसी समय जमुना जी में स्नान करके पीतांबर धारण किए हुए गोपियों के मध्य में भगवान श्याम सुंदर का संदेश देने के लिए उद्धव जी एक बगीचे में पहुंचे, जहां पर राधा रानी भी थी। गोपियों के बीच वो पहुंची, वहां पर वातावरण बहुत शांत था और गोविंद के विरह में एकदम व्याकुल हो गई। कहतो रहितो प्रेम नहीं भवति मानुषे लोके, यदि भवति कस्य विरहो सत्य। इस मनुष्य लोक में तो प्रेम है ही नहीं। कहतो प्रेम है, दिखावटी है। अगर प्रेम हो तो कोई जी नहीं सकता। इसलिए गोपियों का प्रेम अनोखा ही है। गोपियां वहां जब पहुंची तो उस समय उद्धव जी जब पहुंचे तो उस समय देखे क्या, राधा जी की जो हालत देख करके घबरा गए। सूख कर काटा हुआ तन, बिकल बेहाल मन, बाल बिखरे शुष्क थे, मुरझा हुआ था विधुर बदन। वह निकली आठी आंख आंसू से भरी, वसन अस्त व्यस्त थे, तिलता पूरी भरी। बहुत विचित्र स्थिति में राधा जी दिखाई दी। राधा जी क्या है, रमया तूरकार स्यादात्कार स्वात् गोपिका, थकारो धरयाहि स्यादावकारो बिरजा नदी। श्री कृष्णस्य परस्यापि चतुर्था तेजो सुभवत्, लीला भूश्रिय बिरजा चरस्त पत्ते वही।
रकार से रमा, र के ऊपर आगे कहता है आकार से गोपी, गोपियों का, फिर ध से धरा पृथ्वी, फिर आ का मात्रा आ, आकार से विरजा नदी का ग्रहण होता है। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का सर्वोत्तम तेज 4 रूपों में परिणित हुआ, विभक्त हो गया। लीला, भू, श्री और बिरजा, 4 रूप में जब प्रकाश निकला तो 4 पत्नियां चतुर्विध रूप में हो करके सब की सब कुंज भवन में जाकर के श्री राधा जी में विलीन हो गई, किसी विग्रह में। इसलिए राधा जी परिपूर्ण है। जो कहता है रा, जो रा कहता है उसके पीछे भगवान चल देते हैं। धा कहता है, रा कहता है तो कहते क्या दे दूं, जो रा कहता है तो कहते क्या दे दूं, और धा कहता है तो उसके पीछे पे चल देते हैं। तो राधा जी वहां पर दिखाई दी। एक गोपी कह रही है, हे राधे, हम तो कल श्याम सुंदर को देखी कि आए स्वप्न में माखन चुराए, जब मैं उधर गई तो भाग गए। एक गोपी कहती है कि मैं जा रही थी तो भगवान ने आकर के मेरा घड़ा उठाया। इस बात को सुन करके राधा जी होने लगी। स्वप्ने पश्यति या कांत धन्यास्ता सखयोषिता, अस्माकं तु गते कांते गता निद्रा विभैर्य। मैं स्वप्न में भी भगवान कृष्ण को नहीं दिखी, क्योंकि जब से मेरे प्रभु गए हैं तब तक मुझे निद्रा नहीं आई। ये बैरी निद्रा नहीं आई तो मुझे कैसे स्वप्न मिलता, जब नींद आती तब स्वप्न मिलता। इसलिए स्वप्न में भी नहीं देखी। उसी समय एक बगीचे में एक भंवर को देखा, काला भंवर वहां पर बुना रहा था। उस भंवर को देख करके सभी गोपियां कह रही है, अरे भ्रमर, तू कृष्ण का दूत है, जैसे कृष्ण काला है वैसे तुम भी काला है। मधुपकित बंधो मां स्पृहांगी सपत्न्या, कुछ बिलचित माला कुंकमस्मा शुभिर्न, बहतु मधुपति स्तन्मा निदा प्रसादो, यदु सदस्य विडंबम यस दुस्तौ विधिका। हे भंवरा, हे भ्रमर, जैसे तेरा स्वामी कपटी वैसे तुम भी कपटी। भावरे के पूंछ पर पीला रंग का स्वाभाविक रहता ही। कहते देखो जो सौत है उनके सिरे पर जो अंगराग लगा हुआ है, तो ये अंगराग तेरे मुख पर लगा हुआ है, इसलिए तेरा स्वामी भी कपटी तुम भी कपटी। चले जाओ यहां से, क्या लेने आए हो? अरे तुम्हारी लुपड़ी बातों में पढ़ करके लक्ष्मी भी आई तो उनको स्थान नहीं मिला, आज बेलवन में जाके तपस्या कर रही है। और चरित कथम तुम पद्मा तु पद्मा, हे पतिपति है चेता उत्तम श्लोक जल पई। इसे लक्ष्मी भी आज बेलवन में तपस्या कर रही है। अरे क्या बिगाड़ा था बलि ने, तो सुग्रीव से मित्रता करके बलि का वध कर दिया। अब आगे कथा सुना रही गोपियां। सुपनखा आई थी शादी करने के लिए, तो बेचारी का नाक कान काट लिया। अरे बामन भगवान गए थे राजा बलि के यहाँ, तो सब अवंत में सब उनको बांध करके कैदी बना लिया। जैसे कोई कौवे को बलि दी जाए तो कटोरा लेके भागता है, कौवा बलि देने वाले के सर पर ठोर भी मार देता है। उसी तरह जैसे तुम्हारा स्वामी वैसे तुम। लेकिन भ्रमर, अगर फिर भी पूछो, अगर ऐसा है तो हे गोपियों तुम पूछ क्यों रही हो? कहा भ्रमर, जिसको एक बार उसका चस्का लग गया वह कभी उसको छोड़ नहीं सकता, इसलिए हम नहीं छोड़ पा रही। मोरस ध्वज ने प्रेम किया, अपने बेटे पर आरा चलाना पड़ा।
दधीची ऋषि शिवी ऋषि ने प्रेम किया, अपने शरीर को काट काट कर पलड़े पर रखना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र ने प्रेम किया, अपने पत्नी को ही धूमघर को बेचना पड़ा। इतने पर भी लोग भूल नहीं पाते। अरे जो उनकी कथा सुनते हैं तो कथा सुनने पर अकिंचन हो जाते हैं, भिखारी बन जाते हैं, दर दर भटकते हैं बाबा बनकर के। अब उसमें क्या मिलता है? मुक्ति की मुक्ति मिलेगी, इसलिए सब छोड़ देते हैं। मेरे प्रीतम को पतिया लिखूं, जो है वो परदेश, तन में मन में नैनन में वाको वह संदेश। जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख हो, नगर ढिढोरा पीटती प्रीतन करियो कोई। प्रीतम बसे पहाड़ में, मैं जमुना के तीर, अब तो मिलना कठिन है मेरे प्रेम री जंजीर। प्रीतम प्रीत लगाई के दूर देश मत जा, रहो हमारे पास में हम मांगे तू खा। गोपिया कहती भ्रमर, हम जानते कृष्ण क्या, कृष्ण की कथा भी मूल को उखाड़ के फेंक देती है। श्रीपाद श्रीधर स्वामी सनातन गोस्वामी कहते हैं, जिसको कृष्ण की दर्श लग जाए, दर्शन हो जाए तो सब त्याग देता है। बहुत से भक्त एक बार दर्शन करने के बाद सब त्याग दिया। चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं, भ्रमर साक्षात हमने कृष्ण के साथ संबंध किया और बर्बाद हो गई। उनकी लीला संसार को हम जानती है कृष्ण क्या, कृष्ण की हर कथा पुरुषार्थ नाशक होती है, नाशक है। इसलिए अब उद्धव जी आगे बढ़े, कहा देवियों तुम्हारा इतना बड़ा प्रेम, लेकिन जो तुम प्रार्थना कर रही हो निर्गुण निराकार है, ऐसा मैंने अपने गुरु बृहस्पति से सुना है। तुम उनकी उपासना करो, सब तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। कहा निर्गुण कौन देश का वासी, किस देश का वासी है वो जानती नहीं। उद्धव एक मन था जो मेरे कन्हैया के पास चला गया, दूसरा मन तुम्हारे ब्रह्म को कैसे दूं। तुम कहते हो कि हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कुछ नहीं है। अगर पैर नहीं होता तो गाल कैसे चलाने जाता, हाथ नहीं होते तो मेरा घड़ा कैसे उठाता, और मुख नहीं होता तो माखन कैसे खाता। उद्धव तुम भये बौरी, उद्धव तुम भये बौरे, पाती लेके आए दौरे, तेरे योग कौन जाने, यहाँ रोम रोम श्याम है। हे बुद्धव, यहाँ रोम रोम श्याम बस रहे हैं, इसलिए हम तुम्हारे निर्गुण को नहीं समझती। अगर तुम ब्रह्म हो तो ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश देना, तुम भी ब्रह्म हम भी ब्रह्म, तो ब्रह्म होकर के ब्रह्म को उपदेश देने की गलती क्यों करते हो। अरे हम चाहती तो अभी जाकर मथुरा मिल सकती थी, लेकिन ताऊ सुखी सुखितम, इसमें मेरे प्रीतम को सुख हो वही पा करूंगी। आश्लिष्टम वा पादता पिष्टवा, आदर्शनात्या ममहर्त करोतुवा, यथा तथा वा विद्यातुलंपट मत प्राणनाथ। चाहे मुझे प्रेम करे, चाहे पैर से कुचल दे, मेरे प्राणनाथ तो ही है। उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है, बिना ज्ञान दर्शन के शांति नहीं है। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। इसमें मेरा भी एक भाव है। प्रभु तो कल कहे थे कल मैं जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा, लेकिन आए नहीं। अरे भुलाई गईल श्याम हो, भुलाई गईल श्याम हो, भुलाई गईल श्याम हो, भुलाई गईल श्याम, जाके मथुरा नगरिया भुलाई गईल।
धाम जाके मथुरा नगरिया भुलाई गइल श्याम जाके भुलाई गइल श्याम हो भुलाई गइल श्याम हो भुलाई गइल श्याम जाके मथुरा नगरिया भुलाई गइल श्याम जाके मथुरा नगरिया भुलाई गइल श्याम वादा कई के गईल जल्दी मथुरा से आई पई वादा कई के गइल जल्दी मथुरा से आई पई वहाँ जाई कंस के सारी मनसा पुरई पई वहाँ जाके कंस सारी सापुरऊ पई अरे दिनवा गिनत मोरी हो दिनवा गिनत मोरी घिस गई मोरिया भुलाई गई श्याम हो भुलाई गई जाके मथुरा नगरिया भुलाई गई जाके मथुरा नगरिया भुलाई गइल श्याम जाके मथुरा नगरिया भुलाई गइल रहिया देखता निश दिन ध्यान निश दिन ध्यान में तोरे चैन नहीं पैली निश दिन ध्यान में तोरे सैन नाही पैली जियत अधिकार भैल जियत अधिकार भैल देखे बिन सुरतिया भुलाई गई हो भुलाई गई जाके मथुरा नगरिया भुलाई गई मथुरा हम जैसन अबला के तू एक सहारा हम जैसन अबला के तू एक सहारा कैसे रहब हम भी बिना अपने प्यारा
भगवान के विरह में इतनी पागल हो गई, उनके आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और एक सागर के रूप में पंडित हो गया। उसी में उद्धव जी 7 महीने तक डूबते और यहां तक कर लिए, प्रतिज्ञा कर लिया कि हे प्रभु, अगर मैं ब्रज में लता पता बनूं तो ही मंजूर है, क्योंकि गोपियों का जब चरण रच पड़ेगा तो मेरे को पड़ता रहेगा, मैं धन्य हो जाऊंगा। और गोपियों के चरण धूल को नहीं, वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणुर्भिक्षस। गोपियों के चरण रज को प्रणाम करके उद्धव जी अब वहां से ब्रज के लिए चले। राधा रानी ने काली कमलिया दी, मक्खन दिया, बांसुरी दिया कि जाओ मेरे कृष्ण को दे दो। यशोदा मैया माखन मिश्री दी कि मेरे कान्हा को बहुत प्रिय है। चाकर हो तो बाग लगासो, नित्य उठ दर्शन पासो, वृंदावन की कुंज गली में गोविंद लीला जासू, श्याम लला चाकर राखो जी, गिरधाई लला चाकर राखो जी। उद्धव जी आए भगवान के पास, भगवान ने ज्ञान का उपदेश जो था उनके ऊपर उसी तरह भक्ति का उपदेश देना चाहते थे, इसलिए लीला किया और दिखाए राधा कृष्णात् को नित्यम कृष्णो राधात्मकम ध्रुवम वृंदावनेश्वरी राधा राधे और राधा। कोई राधा है कोई कृष्ण है, कृष्ण राधा में कोई अंतर नहीं है। देखा तो दोनों बस पालने में झूल रहे थे, एक ही पालने दिखाई दिए। तो भगवान इस तरह उद्धव को ब्रज में भेजा और जरासंध से 21 बार परास्त होकर के द्वारकापुरी की स्थापना किए। राजा भीष्मक कुंडन नरेश जो थे, उनके पास 5 पुत्र थे, पुत्री थी। पुत्री का नाम था रुक्मिणी। रुक्मिणी ने नारद जी से भगवान के विषय में सुना और जिस दिन सुनी उसी दिन भगवान को पति बनाने की मन में ठान ली। अगर कोई मेरा पति होगा तो भगवान कृष्ण ही होगी। और इधर उनका भाई रुक्मी भगवान कृष्ण का पक्का दुश्मन था। यह विवाह कृष्ण नहीं होने दूंगा, अगर विवाह होगा तो शिशुपाल से होगा। शिशुपाल से निश्चित कर दिया। रुक्मिणी रुक्मिणी 7 श्लोक में एक पत्र लिखी और पत्र लिख करके एक सुदेव नामक ब्राह्मण से द्वारिकापुरी भिजवा दी संदेशा। 7 श्लोक में 6 श्लोक में तो भगवान के सद्गुण को लिखी और 1 श्लोक में ऐश्वर्य को लिखा। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सर्वताम ते निर्भिष्य कर्ण विकरै हरतोंगतापम रूपम दिशाद सिंता मखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशद क्षेत्रम पत्रमं ते। हे प्रभु, जब से मैं आपके विषय में नारद जी सुनी हूं तब तक मेरा काम सुना है, तब तक आपको पति के रूप में अपनाने के लिए मैं प्रतिज्ञा कर चुकी हूं। इसलिए आप उस समय आना जब हम गिरिजा के मंदिर में जाएं। तब हमारे यहाँ की परंपरा है, लोग गिरिजा जी के मंदिर में जाते हैं विवाह के पहले और पूजन करते हैं। उसी समय पूजन के समय आना और सेना लेके आना। वहां से शिशुपाल की बहुत सेना है और मेरा हरण करके लेके चल जाना। ब्राह्मण ने इस पत्र को दिया तो कहा, हे भगवान ने कहा, ब्राह्मण देवता, जैसे रुक्मिणी मुझे चाहती है उसे मैं भी रुक्मिणी को चाहता हूं। मुझे भी रात दिन नींद नहीं आती। ठीक है, मैं कुंडन जा रहा हूं।
रथ को सजाए जाने के तैयार हुए। और उधर बलराम जी ने देखा कि कृष्ण पता नहीं कहाँ चला गया। वो पूछा, आप कुंडलपुर साथ गए हैं? तो समझ गए कुंडलपुर जाएंगे तो वहां पर जो शिशुपाल है अनेक प्रकार से सेनाओं की तैयारी किया है, हो सकता है कुछ उत्पात हो जाए। भगवान बलराम भी चल दिए और इधर रुक्मणी गाजे बाजे के साथ गौरी के मंदिर में पहुंच गई। दुर्भगायात में धाता नानुकूलो महेश्वर देवी वादिमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। अब पूजन में रुक्मणी इस समय व्याकुल है कि लगता है माँ दुर्गा मेरे ऊपर नाराज है, सब अनुकूल है, क्योंकि अभी तक जिस ब्राह्मण संदेशा भिजवाई थी अभी आया नहीं। वाम रू भुजो नेत्र बसफुल प्रिय भाषण, इसी समय बाई भुजा और बाया नेत्र फड़कने लगे। यह स्त्रियों का शुभ संकेत है। उसी समय दिखाई दिया कि सुदेव नामक ब्राह्मण आ गए और बोले प्रभु आ रहे हैं। इधर भगवान पहुंचे कुंडलपुर में, हर प्रकार से व्यवस्था हुई थी। वहां जनमासा बना करके शिशुपाल, जरासंध, अनेक बड़े बड़े योद्धा को नियुक्त किया था। और इधर मंदिर में भी सेनाएं नियुक्त थी कि परिंदा पंख भी नहीं मार सकता, सब सेना नियुक्त किया था। कृष्ण आए तो उनको पकड़ लेना। भगवान जब गए तो उनको देख करके सभी लोग उन्हीं को सब जितना उपहार था अर्पण करने लगे। सभी देवी देवता बनाने लगे कि रुक्मणी के विवाह के लिए यही वर योग्य है। और उधर रुक्मणी भगवान का पूजन कर रही है कि नमस्ते तांबिके भीषणम तत्संतान उता शिवा उमा पद्मे भगवान कृष्ण तन्मोद। हे गौरी मैया, आपके गोदी में बैठे गणेश को नमस्कार करती हूं कि मेरा अगर कोई पति हो तो कृष्ण ही हो। जैसे मां जानकी भगवान राम के लिए गौरी माता की पूजन के लिए गई थी, वैसे आज रुक्मणी गौरी पूजन के लिए गई है। और वह भगवान मां पार्वती से मना रही, कैसे? जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय